नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कृषि कानून को लेकर सड़क से सदन तक संग्राम मचा हुआ है और दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने भी नए कृषि कानून की कॉपी को फाड़ डाला था। और ये देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बिल की कॉपी को फाड़ते हुए नजर आए। तो आज ये दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है। किसान आंदोलन पर आम आदमी पार्टी का जो रुख है वो हाउस में देखने को मिला। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। सीएम केजरीवाल पूरी तरीके से किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में खड़े हैं और वही तस्वीर, उनका वही रुख देखने को मिला है दिल्ली विधानसभा में, जहां उन्होंने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। ये तीनों कानूनों और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ रहे हैं मेरे साथ। रमन, ये जो कॉन्डक्ट है, पहले विधायक ने फाड़ी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी फाड़ी। आम आदमी पार्टी एक बहुत क्लियर अपना संदेश देना चाह रही है कि इस मामले में पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं। अभिलाषा, एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि क्योंकि जब इस विधेयक पर, इस बिल पर बहस करते हुए आम आदमी पार्टी के दो विधायकों सोमनाथ भारती और महेंद्र गोयल ने बिल की कॉपी फाड़ी, उस वक्त ऐसा लगा कि संवैधानिक पदों पर बैठे इनके मंत्री, आम आदमी पार्टी के मंत्री शायद ऐसी हरकत ना करें। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल इस पर जवाब दे रहे थे, इस पर आखिरी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने भाषण के दौरान ही बिल फाड़ी। उस वक्त ऐसा लगा कि दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से फैसला कर लिया है कि कृषि कानून के विरोध में किसी भी हद तक जाने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में इतने लंबे समय से कृषि कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा है, आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन उसे है, लेकिन आज बिल की कॉपी विधानसभा के अंदर फाड़कर ये संकेत, ये संदेश अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दी कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो वो इससे आगे बढ़कर भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल रमन, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर, अगर सियासत का हम यहाँ पर रंग देखें तो पहले नोटिफाई किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, और अब जो है पीछे कदम रखते हैं उसे फाड़ते हुए। क्या ये एक तैयारी है, क्योंकि कह दिया है कि यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे, पंजाब का भी चुनाव है, ये सब दिमाग में रखते हुए किया है सीएम ने? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि नोटिफाई करने की बात आज रणबीर सिंह विधूरी, जो कि बीजेपी के विधायक हैं और विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार है तो एक बिल को नोटिफाई क्यों किया गया। 2 बिल के बारे में कहा गया कि हम बाद में इस पर फैसला करेंगे, और एक बिल पर जब नोटिफाई किया गया तो अब अचानक तीनों बिल का विरोध किस हद तक कर रही है। क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया है, उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा या देश के अन्य भागों के किसान इस बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार या आम आदमी पार्टी उनको समर्थन नहीं देती है तो उनका नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी बिल्कुल रमन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है और क्या इसके पीछे सियासत है वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। आज दिल्ली विधानसभा ने तीनों काले कानूनों को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो तुरंत इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। हमारे किसान बहुत दिनों से ठंड में रोज़ रात को सो रहे हैं। देश का किसान मुसीबत में है। 20 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। 20 दिन हुए इस आंदोलन को। रोज़ एक किसान ऑन एन एवरेज इस संघर्ष में शहीद हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो है और किसानों की शहादत लिए बिना अब तुरंत इन तीनों कानूनों को वापस ले। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि किसानों की जो शहादत हो रही है अब और नहीं होनी चाहिए, इन तीनों कानून को वापस लेना चाहिए। उन्होंने इसे काला कानून कहा। और ये सदन की तस्वीरें देखिए जहां पर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फाड़ते हुए नजर आए कानून की कॉपी को। और रमन से जैसा कि हम समझ रहे थे कि ये आने वाले चुनाव को भी अगर देखा जाए तो सियासत का रंग भी इसमें है। रमन, जैसा कि आप बता रहे थे कि चुनाव के साथ साथ पार्टी के विस्तार को लेकर भी ये स्टैंड सीएम की ओर से लिया गया है। किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी के इस स्टैंड को, खास तौर पर पंजाब के संदर्भ में?
देखिए अभिलाषा, आज जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, एक दिन का सत्र, वो दिल्ली नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार, जैसा कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के लिए आज विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन जो विधायक बहस कर रहे थे, विधायक लगातार जो अपनी बात रख रहे थे, वो कृषि कानून के संबंध में रख रहे थे, और अरविंद केजरीवाल ने भी अपने भाषण का ज्यादातर हिस्सा उसी पर केंद्रित किया। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है, अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार या अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई फैसला जो कृषि कानून के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी या जो किसान हैं, जो किसान डटे हुए हैं, लगातार जिस तरीके से शहादत हो रही है, जिस तरीके से कई किसानों की जान गई है, उस मुद्दे को वो लगातार भुनाने की कोशिश में है। और साफ तौर पर आज विधानसभा के अंदर ये कहा गया कि केंद्र सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करके इन तीनों कानून को वापस लेना चाहिए। जी रमन, लेकिन ये तो सीधे तौर पर बात सामने आ रही है ना कि आप अगर नोटिफाई कर देते हैं किसी कानून को, उसको जान के समझ के सहमति से, जिसे हम कह सकते हैं लॉफुली, आपने उसको इम्प्लीमेंट करने का जो रास्ता है उसे प्रशस्त कर दिया। अब आप इस तरह का अपना कॉन्डक्ट दिखा रहे हैं कि आप उसे फाड़ दे रहे हैं, तो इसे तो सीधे सीधे हम पॉलिटिकली ड्रिवन स्टेप ही देखेंगे। बिल्कुल आप कह सकते हैं, और ये सच्चाई भी है कि राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया कि आपने नोटिफाई किया, एक बिल के बारे में नोटिफाई किया, और उस वक्त आपको पता था कि अगर संसद की तरफ से इस बिल को पास किया गया है, ये कानून बन गया है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये कानून बन गया है, और इसे पूरे देश में इंप्लीमेंट किए जाने के बारे में केंद्र सरकार लगातार अपनी बात रख रही है। और साथ ही साथ विधानसभा में जब ये बहस चल रही थी, जब जो लगातार चर्चा चल रही थी, उसी वक्त अभी बीजेपी ऑफिस में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक बड़ी बैठक चल रही है। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा पीयूष गोयल और कई अन्य मंत्री मौजूद हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किसानों के प्रति सहानुभूति ज्यादा बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल रमन, लेकिन हमने एलजी वर्सेस सीएम दिल्ली का पूरा वो प्रकरण देखा है, ये हाईकोर्ट तक मामले में किस तरह से। रमन, मैं इस पर लौटूंगी आपके पास, और बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लें, फिर रमन मैं आपके पास लौटूंगी। ओपी जी, आज जो कुछ हुआ है दिल्ली विधानसभा में, हालांकि आपके पार्टी के बहुत कम, सिर्फ 2 विधायक थे वहां पर, क्या कहेंगे? ये जो कॉन्डक्ट है, एक साथ इतने लोगों ने प्रति फाड़ी है कृषि कानून की। देखिए, स्वयंभू अनार्किस्ट हैं केजरीवाल जी, और उनका संविधान में यकीन नहीं है। 3 बिलों में से एक बिल तो इन्होंने खुद पास किया है जी। तो जिस बिल को खुद पास किया है, ये नाटक और नौटंकी, गाल बजाना और गवर्नेंस में फर्क है। तो सवाल ये, हमने उनसे हाउस में ये पूछा, उन्होंने कहा जी इसका बिल का कोई फायदा नहीं है। हमने उनसे पूछा जी इसका नुकसान क्या है, तो वो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। तो आज जो पिछले 70 साल में किसानों के लिए कोई काम किसी ने नहीं किया, मोदी जी हर 3 महीने के बाद में हर किसान के खाते में जो रुपया जमा करा रहे हैं, आज यूरिया उनको बिना लाइन में लगे मिल रहा है, और किसानों की हर चीज पे जो सब्सिडी मिल रही है, और किसानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का जो उनके प्रति लगाव है, तो हम कहीं भी ये नहीं चाहते कि किसानों से कहीं भी टकराव की स्थिति बने। लेकिन उनको खालिस्तान आंदोलन वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, अकाली दल वाले, आम पार्टी वाले, ये जो उनको भ्रमित और बहका। ओपी जी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सवाल किसान बिल का नहीं है, यहाँ पर सवाल एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी वो उठा रहे हैं। आप लोगों का जो स्टैंड है वो मेयर की सैलरी को लेकर है। ये तमाम मसले हैं, और आप विपक्ष के तौर पर शायद सदन में आपके पास नंबर नहीं है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है कि हावी है वो। अरे भाई, नंबर तो जितने हैं उतने हैं ही। तो जो हमारा काम, उनके बातों का जो गलत चीजें उनका विरोध करना है वो हम करेंगे। रहा सवाल कॉर्पोरेशन के अंदर जो 2500 करोड़ रुपए का है, वो रुपया ना आया है और रुपया ना गया है, ना उसकी केवल एंट्री है। एक कॉर्पोरेशन को दूसरी कॉर्पोरेशन से लेना है, तो उसमें भ्रष्टाचार हो कहां से गया? तो ये केवल लोगों को भरमाने और बहकाने केजरीवाल जी करते हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं करते। आप लोगों की आगे क्या रणनीति होगी? जैसे आप कह रहे हैं कि एक कानून तो इन्होंने खुद नोटिफाई किया, ये बात दिल्ली जनता के पास लेके जाएंगे? अरे बिल्कुल। चलिए ओपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से जुड़ने